हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2021-22 कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें दिए गए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा 48 अंक का आपका पेपर आएगा। और यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। तो यहाँ पर खंड आ अर्थात सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो सभी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है कि चर्च द्वारा किसानों से करों का एक हिस्सा वसूला जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। इसके बाद प्रश्नांक 4 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 5 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 6। तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। इसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न है भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु है। इसके बाद यहाँ पर 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है भारत में पिछली बार जनगणना कब हुई थी। इसके बाद यहाँ पर 10वां प्रश्न है अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। तो इस प्रकार से आपको 10 अंक में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस। तो इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 2 जीविका संकट किसे कहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है तीसरा एस्टेट किसने लिखी। इसके बाद प्रश्नांक 4 है अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। इसके बाद प्रश्नांक 5 है जन्म दर किसे कहते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 6 है लोकतंत्र क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नांक 7 आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 8 साक्षरता दर सन 1951 में क्या थी एवं सन 2011 में कितनी साक्षरता दर थी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर खालिस्तान पूछा गया है प्रश्नांक 9 में कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको विकल्प दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 10 है 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व खालिस्तान व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद प्रश्नांक 11 है यहाँ पर लोकतंत्र खालिस्तान का सम्मान बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड ब अर्थात सेक्शन बी प्रश्नांक 12 है फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। इसके बाद प्रश्नांक 13 है झूम खेती के बारे में बताइए। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 14 यहाँ पर कि भाबर क्या है। इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन है भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। इसके बाद प्रश्नांक 15 है जल विभाजक का क्या कार्य है। इसके बाद प्रश्नांक 16 है लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद या सिल्ट क्यों है। इसके बाद प्रश्नांक 17 है लोकतंत्र क्या है 2 विशेषताएं बताइए। इसके अथवा का क्वेश्चन है चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं। इसके बाद प्रश्नांक 18 है क्या राजनीतिक
प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज़ है, बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है, संसाधन के रूप में लोगों से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। इसके बाद यहाँ पर खंड सा अर्थात सेक्शन सी, इस प्रकार से आपको 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 है, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। इसके अथवा का क्वेश्चन है, बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 है, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती जाती है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषता बताइए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 22 है, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 23 है, मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में भेद कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर खंड दा है, सेक्शन डी, प्रश्न क्रमांक 24 है, भारत के मानचित्र में निम्नांकित राज्यों को दर्शाइए। तो इस प्रकार से इन राज्यों को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाने को कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा का क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में निम्नांकित स्थानों को दर्शाइए। इस प्रकार से इन स्थानों को आपको दर्शाने को कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 25 है, मिलान कीजिए अर्थात सही जोड़ी बनाइए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर इसके अथवा के क्वेश्चन में भी आपको इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको भी आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर खंड या अर्थात सेक्शन ई। तो प्रश्न क्रमांक 26 है यहाँ पर कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, या फिर वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि बस्तर और जावा के औपनिवेशिक वन प्रबंधन में क्या समानताएं थीं। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच यहाँ पर लक्षणों में क्या अंतर है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 है, टिप्पणी लिखें। इस प्रकार से यहाँ पर इन शब्दों पे आपको टिप्पणी लिखना होगा, संप्रभुत्व, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व। इसके बाद इसके अथवा का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 28, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा कीजिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है कि टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से मानव निर्धनता और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।